और बड़ी खबर का रुख करेंगे। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। पुशबैक को लेकर बीएसएफ और बीजीबी आमने सामने हो गए हैं। हथियार लेकर बॉर्डर पर भीड़ जुट गई है और बहुत ज्यादा हलचल इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही है। असम सीमा पर बीएसएफ ने सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी है। तो असम के श्रीभूमि जिले से सटे भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तनावपूर्ण हालात पैदा हो गए हैं। कथित पुशबैक की कोशिश को लेकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी के बीच आमना सामना हो गया है। और जानकारी ये मिल रही है कि सीमा के दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोग हथियार लेकर जमा हो गए हैं, जबकि बीजीबी के जवानों ने भी भारतीय सीमा की ओर हथियार तान दिए हैं। और इस दौरान बीएसएफ को लगातार धमकियां मिलने की भी बात सामने आ रही है। हालात को देखते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा पर चौकसी कई गुना बढ़ा दी है। अतिरिक्त जवानों की तैनाती वहां पर कर दी गई है। वहीं पूरे घटनाक्रम पर वरिष्ठ अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में अभी फिलहाल हालात बताए जा रहे हैं। वहीं सुरक्षा बल किसी भी उकसावे का जवाब संयम के साथ दे रहे हैं, जबकि सीमा पर निगरानी और गश्ती तेजी के साथ बढ़ा दी गई है। और इस घटनाक्रम ने भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा और अवैध घुसपैठ को लेकर चिंताओं को एक और बार फिर से बढ़ा दिया है। तो ये बड़ी खबर, बीएसएफ और बीजीबी आमने सामने हो गए हैं। सीमा पर एक बार फिर से स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। भारी तादाद में सीमा पार लोगों की संख्या जुटने लगी है, जो लगातार बीएसएफ जवानों को धमकियां भी दे रहे हैं। हालात बहुत ज्यादा खराब होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की भारी संख्या में तैनाती कर दी गई है, लेकिन जो बीएसएफ के जवान हैं वो लगातार संयम से काम ले रहे हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव एक बार फिर से बहुत ज्यादा गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले कई दफा ये देखा गया है कि बीएसएफ जवानों को धमकियां दी गई हैं और एक बार फिर से पुशबैक को लेकर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती, मुस्तैदी और बार बार जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां संयमित तरीके से कदम उठा रही हैं, जिसके बाद अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि हालात काबू में तो हैं, लेकिन स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि कभी भी जो भीड़ है वो उग्र हो जाती है और इसके बाद वहां पर लगातार हालात बेकाबू होते हुए दिखाई देते हैं। तो हथियार लेकर बॉर्डर पर अचानक से लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई, भीड़ इतनी ज्यादा बेकाबू होती हुई नजर आई कि कुछ पल के लिए तो ऐसा लगा कि बहुत कुछ वहां पर खराब हो जाएगा। लेकिन बीएसएफ के जवानों के द्वारा, इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदियों के बाद हालात को काबू पाया गया है, लोगों को समझाया गया है। और जो बीजीबी के जवान हैं उनको भी लगातार समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति कई दफा आउट ऑफ कंट्रोल वहां पर नजर आती है। सवाल ये कि आखिर ये लोग कौन हैं जो हालात को बेकाबू करने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर क्यों भारत बॉर्डर सीमा पर स्थिति रह रहकर बिगड़ती हुई नजर आ रही है? ये एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। हालांकि पहले ये कहा गया कि इस दिशा में लगातार तारिक रहमान की जो सरकार है वो निगरानी बनाए हुए है, कदम उठाए जा रहे हैं ताकि सीमा पर गतिरोध जो इस वक्त देखने को मिल रहा है उसमें कमी आए। लेकिन बद से बदतर स्थिति एक बार फिर से देखने को मिल रही है। हालांकि कट्टरपंथी एक बार फिर से बेलगाम हो गए हैं और इससे पहले भी तस्वीर सामने आई थी जहां भारत विरोधी नारेबाजी की गई थी। सवाल ये कि आखिर ये लोग कौन हैं जो भारत के खिलाफ लोगों को उकसा रहे हैं? भारत विरोधी नैरेटिव वहां पर गढ़ा जा रहा है। आखिर क्यों भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते सही होने की उम्मीद जगी थी, एक बार फिर से वो खराब होने की कगार पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये भारत बांग्लादेश बॉर्डर की तस्वीर है, जहां एक बार फिर से बीएसएफ और बीजीबी के जवानों के बीच में तनावपूर्ण हालात देखने को मिले। बीजीबी और बीएसएफ के जवान जो हैं पुशबैक को लेकर आमने सामने हो गए थे। हालांकि फिलहाल नियंत्रण में हालात को किया गया है, लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि स्थिति बहुत ज्यादा वहां पर गंभीर है और कभी भी हालात खराब हो सकते हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से तस्वीर सामने आई थी, अचानक से भीड़ वहां पर इकट्ठा हथियारों के साथ हो गई थी। तो आखिर क्यों बार बार हालात खराब हो रहे हैं? आखिर क्यों स्थिति लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है? ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त एक बार फिर से बना हुआ है। तो भारत के सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच
शांति और समन्वय बनाए रखने के लिए देखिए समय समय पर फ्लैग मीटिंग भी होती रही है, लेकिन फिलहाल इसका कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रैनिक दत्ता संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, एक बार फिर से आखिर क्यों हालात वहां पर बिगड़ गए? देखिए फिर से बांग्लादेश जो बॉर्डर है भारत के साथ जो जुड़ा हुआ, उसमें बीएसएफ और बीजीपी आपस में भिड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए लगातार बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया पर जो तनाव का सिचुएशन है वो तैयार किया जा रहा है। जो हम्म। बांग्लादेशी गांव वाले हैं वो लोग बॉर्डर में आ रहे हैं, बॉर्डर में सिर्फ आ नहीं रहे हैं, बीजीपी को हटाकर वो लोग बॉर्डर के सामने एकदम लाठी लेकर डंडा लेकर चले आ रहे हैं, हमला करने का मोटिव लेकर चले आ रहे हैं और बीएसएफ को उस्काने का कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर लगातार 3 हफ्ते में सेम तस्वीर देखने को मिला। बांग्लादेश का हम्म। जो बॉर्डर है उस बॉर्डर एरिया पर लगातार ये तनाव का सिचुएशन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीएसएफ और बीजीपी आमने सामने हो रहे हैं। बॉर्डर में जो गांव वाले रहते हैं वो गांव वाले कह रहे हैं कि गांव वालों को डराया जा रहा है। गांव वाले का जो जमीन है उनके ऊपर जो बांग्लादेशी गांव वाले हैं वो लोग चले आ रहे हैं और बीएसएफ को उस्काने का कोशिश किया जा रहा है। देखिए इसके पीछे अगर कारण देखा जाए तो इसके पीछे कारण है फेंसिंग। क्योंकि भारत सरकार की तरफ से अभी फेंसिंग लगाने का काम जो है वो चालू किया गया है, बॉर्डर को हम्म। सुरक्षित किया जा रहा है। ठीक उसी को देखते हुए बांग्लादेश का जो गांव वाले इतने दिन से खुलेआम घुसपैठ करते थे, खुलेआम भारतीय खेत में आकर खेती खेती को चोरी करते थे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो खुलेआम जो काम किया जाता था, यानी स्मगलिंग का काम हो या ट्रेसपासिंग का काम हो, ये जो किया जाता था ये अभी बंद होने वाला है। और उसी को देखते हुए बांग्लादेशी जो कट्टरपंथी है और बांग्लादेश का ये जो गांव वाले हैं जो लोग इस इलीगल कामों से जुड़े हुए थे, वो लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। और इसी कारण हो सकता है कि अभी बॉर्डर का सिचुएशन जो है वो तनावपूर्ण करने का कोशिश जो है वो इनके तरफ से किया जा रहा है, जिसमें लेकिन रैनिक, बीएसएफ आखिर को क्यों इन लोगों उतारने को का। दिक्कत हो रही है? अगर फेसिंग का काम चल रहा है तो सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और ऐसे में अगर यहाँ पर कदम उठाए जा रहे ताकि अवैध गतिविधियां जिस पर रोक लग सके, तो आखिर इन लोगों को क्या दिक्कत, क्यों आखिर आपत्ति? देखिए आपत्ति तो रहेगा ही, क्योंकि हम्म। जिस जगह पर फेंसिंग नहीं था उसी हम्म। जगह को इस्तेमाल करके इलीगल कारोबार ये लोग करते थे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक तरह स्मगलिंग, ट्रेसपासिंग और घुसपैठ, ये जो लगातार ये जो प्रॉब्लम सामने आ रहा था, ये भारत के लिए जिस तरीके से प्रॉब्लम है, ये उन लोगों के लिए, ये कट्टरपंथियों के लिए एक तरफ से ये सुविधा था, ये इन लोग करते थे। और ये हम्म। अभी नहीं हो सकता है और इसी वजह से इनका मुश्किल जो है ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी वजह से ये लोग बॉर्डर में तनाव का सिचुएशन जो है ये तैयार कर रहे हैं। क्योंकि इतने दिन से जिस बॉर्डर को इस्तेमाल करके ये लोग इनकम करते थे, जो देखिए बॉर्डर पे जो बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में था, वो लोग जब जा रहे थे उनकी तरफ से साफ कहा जा रहा था कि बॉर्डर क्रॉस करने के लिए किसी को 5,000, किसी को 10,000, किसी को 15,000 तक पैसा देना पड़ता था। यानी उधर एक बिजनेस चलता था, वो बिजनेस अभी बंद होने जा रहा है। हम्म। जो ब्रोकर का बिजनेस, वो बिजनेस बंद होने जा रहा है। जो स्मगलिंग चलता था वो स्मगलिंग अभी बंद होने जा रहा है। तो जो लोग ये सब के साथ जुड़े हुए थे उन लोगों का तो प्रॉब्लम हो रहा ही है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश का जो गांव वाले इतने दिन से भारत के गांव में आके भारत का बॉर्डर क्रॉस करके इलीगल तरीके से भारतीय गांव वाले का सामान जो है वो चुरा के ले जाता था, उन लोगों को भी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा है। यानी एक तरफ जब देश का अच्छा हो रहा है तब खुद का अच्छा नहीं हो रहा है, ये कट्टरपंथियों का। और इसी वजह से यानी कि देखिए अवैध काम पर बॉर्डर। हंटर चल रहा है, अवैध कारोबार पर रोक लग रहा है, तो ये गुंडागर्दी दिखा रहे, सीधे तौर पर कानून का ये उल्लंघन हो रहा है। लेकिन रैनिक, जरा ये भी समझाइए, ये जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर, इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? अगर इस तरीके से बेलगाम हैं वहां के लोग और अगर धमकियां बीएसएफ के जवानों को दी जा रही है, तो सीधे तौर पर जो पहले की सरकार रही है जिन्होंने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया, जिस वजह से इनका मनोबल बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनकी भी बनती है इस ओर ध्यान ना देने की। देखिए जिम्मेदारी तो पड़ता है सरकार और बीजीपी का।
क्योंकि देखिए बीजेपी के सामने अगर देखा जाए तो तस्वीर देखिए, तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के सामने करीब 70 से 80 लोग हाथ में एकदम डंडा लेकर खड़े हैं, एकदम बॉर्डर के सामने। दूसरे पार पर बीएसएफ मौजूद है, बीएसएफ को देखकर धमकाया जा रहा है, ये तस्वीर कह रहा है। तो उस जगह पर बीजेपी क्या कर रहा था? इतने लोग जब उधर आ रहे थे, बीजेपी की तरफ से रोका क्यों नहीं गया? प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? गवर्नमेंट क्या कर रहा था? गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? अगर बॉर्डर में ये लोग इतने तादाद में आ सकता है तो बॉर्डर क्या सिक्योर है? ये सवाल भी आ रहा है। तो बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए नया बीएनपी सरकार की तरफ से क्या बंदोबस्त किया गया? और कट्टरपंथियों का जो जोर चल रहा है बांग्लादेश में, ये कट्टरपंथियों का जोर को रोकने के लिए ये बीएनपी सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है? ये सवाल ही बार बार से आएगा। तो अगर देखा जाए तो इसके पीछे जिम्मेदार अगर देखा जाए तो एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ बांग्लादेश का जो नया सरकार, उनके ऊपर आएगा। क्योंकि जिस तरीके से आइन को ना मानते हुए, लॉ को ना मानते हुए बांग्लादेश का कट्टरपंथियों का जो राज चल रहा है, कट्टरपंथियों का एक खुलेआम एक परमिशन मिल रहा है, तो ये इसके पीछे अगर देखा जाए तो इसके पीछे सरकारी जिम्मेदार होगा। और बिल्कुल। ये कट्टरपंथियों के इसके पहले भी अगर और देखा हैरानी जाए इस तो बात की है रैने की, देखिए सब कुछ वहां बदला है लेकिन इसके बावजूद भी कट्टरपंथी अभी भी बेलगाम हैं, तो आखिर कब तक इन पर काबू